Hello everyone, myself Dr. Megha welcomes you all to the world of homeopathy and healing through homeopathy. In today's session, we will discuss about a very common female problem, PCOD. PCOD is polycystic ovarian disease. PCOD is a hormonal disorder जिसमें कि कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ ना होकर बहुत सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर PCOD. First being enlarged ovaries, second being acne, facial hair growth, and there is also an issue of primary infertility जो कि हम PCOD के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है. दो नॉट नेसेसरी, लेकिन जब PCOD किसी फीमेल को होता है तो कंसीव करने में भी कई बार उनको दिक्कत आती है. PCOD को और डिटेल में समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को और उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक PCOD की साइकिल से. सो लेट्स डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ PCOD. सबसे पहले एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑफ ब्रेन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीज को, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज LH एंड FSH हार्मोन, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग फॉर्मेशन. अभी एग फॉर्मेशन हो गया. अब ये एग जब फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और जब ये एग अनफर्टिलाइज रह जाता है तो मेंसेस यानी कि महावरी हो जाती है. तो ये तो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में. अब हम डिस्कस करेंगे कि PCOD साइकिल में क्या फिजियोलॉजी है, क्या हार्मोन में चेंजेस आ रहे हैं. लेट्स डिस्कस इट नाउ. PCOD की साइकिल में भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑफ ब्रेन जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ कर रहा है, लेकिन इरेगुलर अमाउंट ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ कर रहा है. ये गोनाडोट्रोपिन फर्दर LH और FSH को रिलीज़ कर रहा है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन LH और FSH जो है उसकी जो रेशियो है वो डिस्टर्ब्ड है. हाउ? LH हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, FSH कम रिलीज़ हो जाता है, जिस वजह से मेल हार्मोन की मात्रा फीमेल्स में बढ़ जाती है, यानी कि एंड्रोजन्स रिलीज़ हो जाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट फॉर्मेशन ऑफ एनी एग. अभी ओव्यूलेशन जो है वो इनहिबिट हो चुका है क्योंकि FSH उतना रिलीज़ हुआ नहीं है. तो क्या होगा, जब एग फॉर्मेशन नहीं हुआ तो देर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, देर विल बी नो मेंसेस एंड देर विल बी नो प्रेगनेंसी ऑल्सो. दोनों ही चीज़ें, ना तो मेंसेस होंगे ना ही प्रेगनेंसी होगी, और ये क्या कौन सा स्टेट बन जाएगा, एन ओव्यूलेशन का स्टेट बन जाएगा क्योंकि एग फॉर्मेशन हुआ ही नहीं. अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि कम मात्रा में रिलीज़ हुए थे वो एफर्ट करके किसी तरह जो है छोटे छोटे सिस्ट बना देंगे ओवेरियन बेड में, और वो ओवरीज जो है जो कि एक नॉर्मल थी, बिकॉज ऑफ द सिस्ट फॉर्मेशन वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है और एनलार्ज्ड ओवरी इस तरह से PCOD में फॉर्मेशन हो जाती है. अभी फर्दर क्या हुआ, मेंसेस नहीं हुए ना प्रेगनेंसी हुई. मेंसेस लेडीज़ बताते हैं इरेगुलर होते हैं हमें. PCOD के जब आपके पास पेशेंट आएंगे दे विल टेल यू 45 डेज़ में होते हैं, 1.5 महीने में, 2 महीने में, कई बार 3 महीने में मेंसेस आते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर एग फॉर्मेशन, एक हेल्दी एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब चल रही है. सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ PCOD. आई होप आज के सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, आपको समझ में आया हो कि PCOD की साइकिल में हार्मोन की वेरिएबिलिटी किस तरह की है और एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरह के हार्मोन्स होते हैं. आगे के सेशन में हम लोग इसको और होलिस्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ व्हाट आर द चेंजेस इन माइंड, यानी कि हाइपोथैलेमस ने ऐसे इरेगुलर गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ ही क्यों किया.
क्या स्टिमुलेटिंग फैक्टर था जिस वजह से ये जो नॉर्मल हार्मोन्स का जो आपके बॉडी में चल रहा था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, वो डिस्टर्ब क्यों हुआ? तो माइंड ने ऐसा क्या परसीव किया कि उसने बॉडी में इस तरह का चेंज रिफ्लेक्ट किया? सो लेट्स डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.